गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है आज का। हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ 25 वॉट ग्लो इन द सर्किट हैविंग फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर एंड 250 वोल्ट सप्लाई। मतलब इसने पूछा है कि कितने हमें बल्ब 25 वॉट के कितने बल्ब लगा सकते हैं हम किसी सर्किट में जिसमें कि फ्यूज़ लगा हुआ है 5 एम्पियर का, यानी करंट दिया हुआ है इसने, ठीक है, और 250 वोल्ट सप्लाई है, 250 वोल्ट की सप्लाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीज़ इसने दी हुई है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में इसने कहा 25 वॉट ग्लो, यानी कि हमें जो पावर दी है इसने P इक्वल्स टू 25 वॉट। ठीक है, और करंट दिया है इसने 5 एम्पियर का, यानी कि I है, ये गिवन चीज़ है हमारी, I है 5 एम्पियर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में वोल्टेज दिया उसने V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया उसने 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। मॉर्निंग का टाइम है, सब्जी वाले सब्जी बेचने आए हुए हैं, कोई बात नहीं। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने कितने बल्ब्स लगेंगे। इसमें मेन चीज़ है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसने पावर दी है। अगर हमें टोटल पावर पता लग जाती है तो, क्योंकि एक बल्ब जो है वो 25 वॉट का है, तो उससे अगर हम टोटल पावर को अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ बल्ब्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं। लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स बी n। ठीक है, तो हमारे पास में अगर n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, एक बल्ब की पावर कितनी है 25 वॉट, तो इस 25 वॉट, तो दैट मीन्स 25 वॉट जो है इनटू n अगर हम करते तो इक्वल हो जानी चाहिए किसके, जो टोटल वॉट हमारे पास में है, वॉटेज हैं। और वॉटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, है ना, हमें पता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो V हमारे पास ये है, I ये है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर V की जगह पे 250 और इंटू आई हमारा करंट यानी कि 5, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है n, तो n इक्वल्स टू 250 इंटू 5 डिवाइड बाय 25। ये कर दिया हमने, 5 5 से 25, या फिर 25 से ये कट गया 10, दैट मीन्स 5 10 से 50 बल्ब्स हमें लगाने पड़ेंगे। इतने बल्ब्स हम लगा सकते हैं। इसको नॉर्मली हम वैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली चाहे तो P इक्वल्स टू V इंटू आई टोटल पावर निकाल के कैलकुलेट करके, यानी कि 250 इंटू 5 करके टोटल पावर निकल के आ जाएगी, और फिर एक बल्ब क्योंकि 25 वॉट का है तो उससे हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे इसको, 250 को 250 इंटू 5 को डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट जो निकल के आएगा इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको 25 डिवाइड करके तब भी दिखा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से। इसमें ये क्वेश्चन दो मैंने एक जैसे बनाए हैं, काफ़ी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बस फ़र्क किलोवाट और वॉट में है। तुम्हें इसमें ये समझना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमारे बिल्स के रिगार्डिंग है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारी जो करंट होता है, जो बिल आता है बिजली का, वो हमारा किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, किलोवाट के हिसाब से। तो अगर उसने यूनिट किलोवाट में उसने पावर दी हुई है आपको, तब उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसने वॉट में दी है तो पहले उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है तुम्हें अगर न्यूमेरिकल में, वहाँ पर बस वो ये चेंज करता है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम पहले वाला करते हैं किलोवाट का के हिसाब से क्वेश्चन को। इसने कहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 5 किलोवाट इज स्विच्ड ऑन फॉर 6 आवर्स पर डे, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 5 किलोवाट की, और वो एक दिन में 6 घंटे चलता है। ठीक, हाउ मच एनर्जी इन यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, हाउ मच एनर्जी इन यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन में कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 5 किलोवाट इज स्विच्ड ऑन फॉर 6 आवर्स पर डे, 5 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 6 घंटे के लिए डेली चलता है। ठीक है,
तो उसने कहा कितनी एनर्जी 30 दिन में फूकेगी, कितने दिन एनर्जी 30 दिन में लगेगी। तो अगर हमें एक दिन की एनर्जी पता लग जाए तो उसके हिसाब से हम 30 दिन की भी निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एनर्जी का मतलब है यहाँ पे वर्क, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है जूल्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी का मतलब हम यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। पहली चीज़ इसने कही इलेक्ट्रिक मोटर की पावर, यानी कि P दी है इसने हमको, P इक्वल्स टू 5 किलोवाट। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने कहा है कि 6 घंटे पर डे, 6 यानी जो टाइम दिया हुआ उसने, टाइम एक दिन का, पर डे का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसने 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसने कहा हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 डेज तो हमारे टोटल डेज हो गए, जो हमारा रिजल्ट आएगा इन दोनों के हिसाब से उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में कैलकुलेट करना हमें वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम हमने किया, तो और अगर हम चाहे तो इसको हैंड टू हैंड 30 डेज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि हम टोटल टाइम निकाल सकें, है ना। तो चाहे तो वो कर लेते हैं। हम कहते हैं 30 डेज हैं अगर हमारे पास में, तो एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है हमारी 6 आवर। ठीक है, तो 3 डेज में, फॉर 30 डेज में, यानी कि 30 इंटू 6, तो कितना हो गया 3 6 18, यानी 180 आवर्स, यानी एक महीने में 180 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम होगी। ठीक है, इतने आवर्स तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो अब हमारे पास में हमने कहा था W इक्वल्स टू P इंटू टी, टोटल टाइम हमारे पास निकल के आ चुका है 180। ठीक, और पावर हमारे पास में है 5, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको W इक्वल्स टू पावर हमारे पास में 5 इंटू 180, तो हमारे पास में आंसर आ गया 5 प्लस 4 9, यानी कि इतनी हमारी किलोवाट आवर्स में एनर्जी हमारी, इतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, पहली चीज़। आगे इसने ये भी लिखा है ऑल्सो शो वर्क इन जूल्स। अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब एक जूल जो होता है वो होता है हमारा 3 इंटू 1 किलोवाट आवर जो है, इट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, और हमारे पास में टोटल वॉटेज कितनी है, तो हमने किलोवाट में निकाली है 900 किलोवाट आवर्स। तो इसका मतलब एक में होते हैं 3.6, तो 900 में कितना होगा, तो हमारे पास में जो वर्क निकल के आएगा 900 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो दैट मीन्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3240 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, फिर एक बार देखिए, इसने कहा था कि एक दिन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी वो 6 घंटे कंज्यूम हो रही थी, पावर थी हमारी 5 किलोवाट की। ठीक है, और 30 डेज के लिए हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने कहा ठीक है, अगर एक दिन में 6 घंटे अगर यूज़ हो रही है तो 30 दिन में कितनी होगी 180 आवर्स। हमारे पास में टोटल घंटे निकल के आगे कितने घंटे में हमारी बिजली यूज़ हो रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है वो कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला था पावर इंटू टाइम। तो P इंटू टी में हमने वैल्यूज पुट की, हमने पावर हमारे पास 5 इंटू 180 टोटल आवर्स, तो हमारे पास निकल के आया 900 किलोवाट आवर्स। अब 900 किलोवाट आवर्स के अलावा इसने पूछा आपको जूल्स में भी रिप्लाई देना है, तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, उससे इसको 900 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, बस फर्क क्या है, यहाँ पर इसने किलोवाट की जगह वाट कर दिया है, तो यहाँ पे हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मस्ट है, अगर ये नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत आएगा। 60 वाट और यहाँ पर था 5 किलोवाट। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन में बोलता है ये, थर्ड क्वेश्चन इसने कहा एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 60 वाट, P दिया हुआ है इसने पावर 60 वाट, स्विच्ड ऑन फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक जलती है पर डे,
है ना, एक दिन में 10 घंटे। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन में कितनी होगी, तो ऑब्वियसली एक दिन में अगर 10 घंटे है तो 30 दिन में 300 घंटे यानी 300 आवर्स हो जाएंगे। हमारे पास टाइम 300 आवर्स का आ गया। इसके अलावा जो पावर है वो इसने 60 वॉट दी है। वॉट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, और या फिर हैंड टू हैंड ही कर देंगे उसको इसमें करते वक्त, सॉल्व करते वक्त, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें। पावर दी है इसने कितनी, 60, P इक्वल्स टू 60 वॉट, 60 वॉट। तो 60 वॉट दिया तो यानी डिवाइड बाय, अगर हम 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट्स, 1000 वॉट्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे 1000 से, तो किलोवाट में निकल के आ जाएगा। तो यानी कि इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ फिर इसने कही है कि 10 घंटे तक बिजली चलती है और 30 दिन तक हमें निकालना है। तो एक दिन में अगर 10 आवर्स चल रही है यानी कि टाइम इक्वल्स टू, इसने कहा 10 आवर्स एक दिन का इनटू 30 डेज तक चली है यानी कि 10 3 जा 300 आवर्स हो गए हमारे पास में, टोटल आवर्स निकल के आ गए। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है वर्क, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क मीन्स एनर्जी मीन्स वर्क, तो W इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला P इंटू टी। P हमारा ये है, T ये है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पावर हो गई हमारे पास में 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू टाइम कितना है 300। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, यहाँ से ये कट गया। हाँ ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुई है हमारी, ये 60 डिवाइड मैंने 600 कर दिया है, इसको मैं कट कर देता हूँ और ये यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज़ को देख लेना आप लोगों ने, हो सकता है किसी ने इसको आप लोगों ने इसको वो भी कर लिया हो, नोटिस भी किया हो। ये 60 और यहाँ पे 60 आएगा, 60 डिवाइड बाय 1000 होगा क्योंकि 60 आवर्स हैं तो वॉट है, तो उसके हिसाब से ये, तो इसका मतलब ये कट गया, एक ज़ीरो इससे गई और 2 ज़ीरो 1 2 3 हमारी, यानी कि सारी जीरो कट गई। ठीक है, अब आता है हमारे पास में 18 किलोवाट आवर। ठीक है, ये निकल के आया 18 किलोवाट आवर। किस हिसाब से, जब हमने वर्क निकाला किलोवाट आवर्स में, लेकिन उसने कहा है कि इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करो। तो जूल्स में कन्वर्ट करने का बिल्कुल वही तरीका, क्योंकि 1 किलोवाट आवर होता है इज इक्वल्स टू, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वो देगा नहीं एग्जाम में, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जूल्स 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, तो 18 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 18 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा अराउंड 6.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 जूल्स। मैंने इसको जान के जीरोस पॉइंट्स को शिफ्ट किया, उसके हिसाब से हमारा 10 रेज टू पावर 7 जूल्स के हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं अभी जल्दी भेजूंगा आपके पास में। इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, और भी मैं न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वगैरह सारे चैप्टर्स के मैं भेजूंगा। मैं आज पूरे दिन यही करूंगा, आपके पास में वीडियोस भेजता रहूँगा। 4 बजे क्लास है आपकी, उस समय आपको आना है। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, ये सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है, ओके, गुड डे।